हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। यहाँ हम एक बार फिर मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है माई की बगिया कहाँ पर है। जो माई की बगिया है वह कहाँ पर है। तो माई की बगिया अमरकंटक में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है फिल्म इंडस्ट्रीज की निर्माता कौन है। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो निर्माता है वह कौन है। तो दादा साहब फाल्के फिल्म इंडस्ट्रीज के निर्माता माने जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र राष्ट्रीय आय प्रति जनसंख्या है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए चुना गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। शिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टरडेल रॉबर्ट आर्मिटेज इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पार्श्व गायन शान मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं। पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं। तो पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एसआई का किलोग्राम का एसआई मात्रक है। किलोग्राम का जो एसआई मात्रक है वह क्या है। तो किलोग्राम का एसआई मात्रक द्रव्यमान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कान्हा-किसली में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सर्वाधिक किस वृक्ष पाए जाते हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष साल और बांस हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष साल और बांस हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर करता है 27 दिन और 8 घंटे में। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है MPSSDEGB का पूरा नाम क्या है। MPSSDEGB का पूरा नाम मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड है MPSSDEGB का पूरा नाम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चमड़ा उद्योग में जीआई टैग मिला है। चमड़े के उद्योग में जीआई टैग किसे मिला है, किस शहर को मिला है। तो इंदौर शहर को चमड़े उद्योग में जीआई टैग मिला है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वीर सिंहदेव महल कितनी मंजिला है। जो वीर सिंहदेव महल है वह कितनी मंजिला है। तो वीर सिंहदेव महल 7 मंजिला है। वीर सिंहदेव महल में 7 मंजिलें हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है। नीलगिरी पर्वत है वह कहाँ पर है। तो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। इसके बाद हमारा
हमारा अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वह 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का पूरा नाम क्या है? एएल का पूरा नाम क्या है? तो एएल का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एएल का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति का जीव पाया जाता है? हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति का जीव पाया जाता है? तो हिमालय में ग्रीफॉन वल्चर नामक जीव पाया जाता है जो विलुप्त हो गया है पर हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? तो 1861 को मध्य प्रांत का गठन 1861 में हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पुराने जल्लोड़ को कहते हैं। पुराने जल्लोड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जल्लोड़ को बांगर कहते हैं। पुराने जल्लोड़ को बांगर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्न एवं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से यदि प्रश्नों को पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए।